ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग और आखिरी श्लोक संख्या 20। और ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम पुरुषोत्तम योग चैप्टर को ऐसी जगह समाप्त कर रहे हैं जहाँ भगवान ने गीता बोली थी। ये वही बरगद का पेड़ है जिसके नीचे कुरुक्षेत्र में लगभग 5000 साल पहले युद्ध हुआ और उसमें भगवान ने गीता अर्जुन को बोली। तो भगवान अर्जुन को ही संबोधित करते हुए बोलते हैं, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ एतत् बुद्धवा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्या च भारत। हे अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। तो ये सबसे सर्वाधिक गुप्त अंश है। कौन सा अंश प्रस्तुत किया? इस चैप्टर के अंदर बहुत कुछ आया, लेकिन लगभग अंत में भगवान अर्जुन को इसी बात पे फोकस करते रहे कि मेरा आध्यात्मिक जगत है जहाँ सूर्य नहीं है, जहाँ चंद्रमा नहीं है, मैं ही हूँ जो सबके हृदय में हूँ। और मुझे भूलने के कारण जीवात्मा इस संसार में कठिन संघर्ष कर रहा है। और यदि वो अपने घर चला जाए, जो कि आध्यात्मिक जगत है, जहाँ बिजली का बिल नहीं है, हाँ, जहाँ अचानक से बहुत ठंड नहीं है कि सूर्य को देखने के लिए दिक्कत हो जाए और हाँ रोशनी समाप्त हो जाए, क्योंकि वहाँ सूर्य चंद्रमा नहीं है, ना गर्मी है ना सर्दी है, हाँ, जहाँ सब कुछ परफेक्ट है। वो परफेक्ट वर्ल्ड जो है, जहाँ पहुंचकर कोई कभी वापस नहीं आता, उस जगत में मनुष्य को जानने का प्रयास करना चाहिए। और जानने के बाद क्या करना चाहिए और किस लिए जाना चाहिए? मुझ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में उसको लगना चाहिए, क्योंकि यही उसके लिए हितकारी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब हम लोग पेट में खाना डालते हैं तो बाकी शरीर के अंग उनको पोषण नहीं मिलता है, उनको आनंद नहीं मिलता है। या जब हम पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो पत्तों को आनंद नहीं मिलता है। पत्तों को आनंद तभी मिलता है जब जड़ में पानी डालते हैं। पत्ते कितने होते हैं? असंख्य पत्ते होते हैं। तो अगर हम ये मान लें कि हम उन छोटे छोटे पत्तों के जैसे हैं और यदि हम भगवान रूपी जड़ में पानी डालेंगे तो सारे पत्ते खिले रहेंगे। तो उनकी सेवा करने से ही जीवात्मा का लाभ है। ये भगवान हमारे लाभ के लिए, इसलिए बार बार गीता में अक्सर ऐसा बोलते हैं, मन मना मदभक्तो मध्याजी माम नमस्करो। तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो अपनी पूजा पाठ कराने को कह रहा है। जीव इतने असंख्य हैं कि, और आध्यात्मिक जगत में इतने जीव हैं। ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक जगत खाली पड़ा है, सारे लोग यहीं पर आ गए हैं। आध्यात्मिक जगत भरा पड़ा है भगवान के भक्तों से। देयर इज़ नो नीड एक्चुअली कि हम जैसे भगवान से विमुख लोगों को ये बोला जाए मेरी पूजा करो। ये केवल हमारे लाभ के लिए भगवान बोलते हैं। तो इस चैप्टर के अंत में भगवान यही बोलते हैं कि जो मुझे पुरुषोत्तम मानते हुए, जानते हुए मेरी भक्ति नाम जपता है, मेरी भक्ति करता है, मेरी सेवा करता है, वही व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान है और वही व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में जाने के योग्य है। जो इस रूप में मुझे जानता है। किस रूप में? पुरुषोत्तम रूप में। ना कि कोई महान व्यक्ति के रूप में, कोई पॉलिटिशियन के रूप में, कोई चक्रधारी के रूप में जो बड़ा बलशाली व्यक्ति था, जो कि आया, जन्म हुआ और फिर एक शिकारी के मारने से वो मर गया। ये सब भ्रांतियाँ हैं। क्योंकि भगवान का क्या है? जन्म कर्म च में दिव्यम। भगवान के सारी कार्यकलाप दिव्य हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम उसे भौतिक नज़रों से देखते हैं। हाँ, हाउ कैन वी एनालाइज? हमें यही नहीं पता कि भारत के प्रधानमंत्री क्या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अनभिज्ञ रहते हैं काफ़ी सारी चीज़ों से। हाँ, क्योंकि उसके भगवान के रिलेटिव कुछ भी नहीं है। तो हम उन्हीं के कार्यकलापों को नहीं समझ पाते हैं कई बार। कोई बहुत बड़े व्यक्ति के, तो भगवान के कार्यकलापों को कोई व्यक्ति कैसे समझेगा भला? क्योंकि क्या क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, हमें बहुत बाद में कई बार मालूम पड़ता है। तो इसलिए संशय रहित होकर भगवान ने बोला, जो मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में जानता है। ये क्या है? ये है सर्वाधिक गुप्त अंश वैदिक शास्त्रों का, केवल गीता भागवतम का नहीं। भगवान ने बोला, वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। वेदों को लिखने वाला मैं हूँ। जो लिखने वाला है वही तो जानेगा कि वेदों का पर्पस क्या है। तो इसलिए उन सारे वैदिक शास्त्रों का जो निचोड़ है, हाँ, जो कि सर्वाधिक गुप्त भी है,
क्योंकि सार अक्सर डिटेल में खो जाता है, इसलिए कहते हैं सारग्राही बनो। सारग्राही बनना बड़ा मुश्किल है। जैसे हम हंस के बारे में सुनते हैं कि हंस के सामने यदि दूध डाल दिया जाए 2 किलो, जिसमें कि 1 किलो 900 ग्राम अगर पानी डाल दिया जाए, तो कहते हैं कि हंस जो है वो 100 ग्राम दूध को निकाल लेता है उसमें से, सारग्राही होता है। तो अक्सर व्यक्ति सारग्राही नहीं होता है और वो डिटेलिंग में, बाहर की आउटर में, पैकेजिंग में, चमक धमक में चीज़ को भूल जाता है, असली सार को भूल जाता है। जैसे एक व्यक्ति विवाह करने जाता है और हर कोई जानता है, ये चाहता है कि उसकी पत्नी अच्छी होनी चाहिए या उसका पति ऐसा होना चाहिए जिसके साथ पूरा जीवन बिताना है, और हर व्यक्ति जानता है कि किसी सामान के पैकेज को कितने दिन तक रखोगे आप, अल्टीमेटली उसको फाड़ के फेंकोगे और अंदर की चीज़ को निकालोगे। लेकिन फिर भी व्यक्ति पैकेजिंग से ही अट्रैक्ट होता है। उसी तरह से हम लोग भी शारीरिक दिखावट से अट्रैक्टिव जाते हैं और गलत डिसीजन लेते हैं और फिर पछताते हैं। तो अक्सर हम ये कह रहे हैं कि सार को व्यक्ति भूल जाता है और बाहरी चीज़ों से मोहित हो जाता है। वैसे ही वेदों के अंदर बहुत सारी अट्रैक्टिव चीज़ें हैं, लेकिन उस सब का कहना है वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश क्या है, यही है सबसे गुप्त अंश कि युमाम जानाति, जो मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानता है संशय रहित होकर, जिसे मैंने अब प्रकट किया, बता रहे हैं। और जो कोई इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा वास्तव में। जो भी कोई इस व्यक्ति इस बात को समझेगा कि भगवान की पोजीशन क्या है, वो क्या हो जाएगा, वही व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान है और बाकी सब मूर्ख हैं। इसका मतलब संसार में कितने लोग हैं ना, कितने बुद्धिमान हैं, लेकिन यहाँ बता रहे हैं जो इस सार को जानता है वही व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान है, बाकी सब मूर्ख हैं और उसके प्रयास पूर्ण होते हैं। हाँ, मतलब वास्तविकता में उसके प्रयासों का सही लाभ उसको मिलता है। बाकी हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो प्रयास सारे विफल हो जाएंगे, हम जानते ही हैं। हम जो भी एक्यूमुलेट करेंगे, जो भी रिश्ते नाते बनाएंगे, वो समाप्त हो जाएंगे। लेकिन वो व्यक्ति जो पुरुषोत्तम भगवान को जानता हुआ उनको मानेगा, पूजेगा, उसको इस जगत में, अगले जगत में उसका तो लाभ ही लाभ है। तो प्रयास तो उसी के पूर्ण हुए ना, बाकी हमारे सारे के प्रयास बेकार हो गए, क्योंकि जो भी हमने इस संसार में एकत्रित किया वो चला गया या हम चले गए, तो हमारे प्रयास करने के बाद भी निष्फल हो गए। और यहाँ पर अर्जुन को विशेष था भगवान अनघ कह के बुलाते हैं। अनघ का मतलब होता है निष्पाप। तो अर्जुन को यहाँ निष्पाप बोला जा रहा है। एक निष्पाप व्यक्ति ही संशय रहित हो सकता है और भगवान को वास्तव में समझ सकता है। लेकिन यहाँ पर बात बता रहे हैं कि पहले बता रहे हैं कि जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ नहीं सकता है। हाँ, समस्त पाप कर्मों से, ऐसा गीता भी कहती है कि पापी व्यक्ति को आप प्रचार करोगे तो उसके समझ में नहीं आएगा, ये वो आएगा नहीं, क्योंकि उसके पाप उसकी बुद्धि को फेर रखते हैं। तो उसे मुक्त होना पड़ेगा। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध है, शक्तिमान है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम जब पापों से मुक्त हो जाएंगे तभी भगवत गीता को पढ़ेंगे, तभी हम भगवान के नामों को जपेंगे। हाँ, या कोई व्यक्ति कहे कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तभी मैं दवाई खाऊंगा। हाँ, दवाई खा के ही ठीक होता है। उसी तरह भक्ति में, भक्ति करके ही व्यक्ति निष्पाप होता है, और जब निष्पाप होता है तो वो शुद्ध भक्ति करता है। तब तक वो काम रहित सहित कई सारे काम इच्छाओं के सहित भी भक्ति करता है। भगवान कहते हैं 4 तरह के लोग मेरे पास आते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम। लेकिन यहाँ पर अर्जुन जो है अनघ है, निष्पाप है, निष्काम है। जैसा कि पिछले इतने सारे चैप्टरों में, श्लोकों में सुना, अर्जुन की कोई स्वयं प्रसन्न करने की इच्छा नहीं थी, सारा राज्य प्राप्त करने की इच्छा नहीं थी। वो तो सब युद्ध छोड़ के जाना चाहता था। हाँ, इसलिए उसने अगर युद्ध किया तो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया। इसी तरह से हम संसार में यदि कार्य करें लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करें बस, तो वास्तव में हम कार्य करते हुए भी कार्य करते नहीं हैं, उसको अकर्म कहते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है और वो निष्पाप रहता है। अदरवाइज़ हम कोई भी काम करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसमें कोई पाप इन्वॉल्व ना हो, कोई दोष इन्वॉल्व ना हो। तो कब तक उन दोषों को धोते रहेंगे, कब तक नहाते रहेंगे गंगा जी में बार बार पाप कर करके। इसलिए भक्ति करने के लिए ही बताया जाता है कि भक्ति जो है, इससे पिछले चैप्टर में हमने ये सुना कि जो मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानता है और मेरी भक्ति करता है तभी फ़ायदा है उसका। भक्ति का मतलब क्या है? भगवान का श्रवण करना, उनके गुणों का, उनके नामों का कीर्तन करना, भगवान के नाम का प्रचार करना, ये जो है यही भक्ति है। सरल शब्दों में अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी में लगाना,
तो जो ऐसा करता है, करना शुरू करता है, वो उसका जीवन में पाप कर्म धीरे धीरे समाप्त होते चले जाते हैं। और पाप जब कर्म समाप्त हो जाते हैं तो भक्ति बढ़ती जाती है और एक दिन वो शुद्ध भक्ति कर पाता है। ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं कि शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति करते हुए कुछ बातों को बिल्कुल ही दूर कर देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है, प्रभुपाद करें, वह हृदय की दुर्बलता। ये दुर्बलता कई तरीके से है। एक तो ये है कि हम सब ने कुछ प्रण लिए होते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, या हम ये करेंगे, या हम 16 माला का जप करेंगे, हम 4 नियमों का पालन करेंगे, हम मांसाहार नहीं करेंगे, हम अवैध संबंध नहीं बनाएंगे, हम नशा पान इत्यादि ये सब नहीं करेंगे। तो ये हमने जो नियम बनाए होते हैं इसको बनाए रखना, क्योंकि जैसा हमने बोला अट्रैक्शन संसार की इतनी है, पैकेजिंग इतनी ज़बरदस्त है कि हमारा डामाडोल हो जाता है, तो वो हृदय दुर्बल हो जाता है। और हृदय दुर्बल हो जाता है, क्या यही भगवान है? क्या वास्तव में भगवान है? कई चीज़ें, क्योंकि अधिकतर आदमी मास से अट्रैक्ट हो जाता है। जब बहुत सारे लोग एक चीज़ कर रहे होते हैं तो आदमी को लगता है कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, तो उसको क्या बनना पड़ेगा? उसको हृदय की दुर्बलता को दूर करना पड़ेगा। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के कारण होता है। जैसा हमने बोला भोग के करने की इच्छाओं के कारण हमारे जो नियम है, प्रण है, वो टूट जाते हैं। तो प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने का मतलब होता है प्रकृति को भोगना, एंजॉय करना, चीज़ों को एंजॉय करना। जो भी आसपास है वो मेरे लिए बना है, मेरी संतुष्टि के लिए बना है। इस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को त्याग देता है। दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई आध्यात्मिक अधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है, चीज़ों से आसक्त हो जाता है वो, क्योंकि उसको लगता है ये मुझे आनंद दे रही है, ये मेरी पत्नी मुझे आनंद देगी, ये मेरे बच्चे मुझे आनंद देंगे अभी और बुढ़ापे में, तो उनसे आसक्त हो जाता है। उसको लगता है ये मेरे आनंद के स्रोत है, अगर ये नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, या मुझे आनंद नहीं से मिलेगा। तो पहले उन चीज़ों को भोगता है, फिर उन चीज़ों से आसक्त हो जाता है। जैसे वे कहते हैं ना कि पहले आदमी शराब पीता है और फिर शराब से आसक्त हो जाता है, फिर उसे छोड़ नहीं पाता है। तो प्रारंभ में ही इसको रोकना पड़ेगा। लेकिन ध्यायते विषयान पुंसा, जब ध्यान होता है विषयों का तब उनसे आसक्ति बनती है और फिर क्रोध पैदा होता है। तो ध्यान किसका करें? हाँ, भगवान यहाँ पर बता रहे हैं पुरुषोत्तम योग में कि मुझ पुरुषोत्तम का ध्यान करो, ना कि इन विषयों का। तो इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है और 6ठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। और इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूरा हुआ। तो हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि इस पुरुषोत्तम को हमेशा अपने चिंतन में रखें। बहुत सारे चिंतन के विषय हैं, हाँ, यदि उसमें रखेंगे चिंतन तो क्या होगा? उनसे अटैचमेंट डेवलप होगी, और अटैचमेंट डेवलप हमें करनी है भगवान से। तो क्यों ना आज हम ये प्रण लें इस पवित्र जगत पर, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कि हमारा चिंतन हमेशा भगवान का रहेगा, उनकी सेवा करेगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।